सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और जैसे आप सभी लोगों को पता है, नीट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। तो अब ये भी जान लो कि आपको इसमें डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और क्या मिस्टेक नहीं करनी है। तो आगे हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, तो बने रहे वीडियो के साथ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पासपोर्ट साइज फोटो एंड एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका जो साइज है वो 10 KB टू 200 KB के बीच में होना चाहिए। अब उस फोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और फोटो कलर्ड होनी चाहिए। और हाँ, एक बात ध्यान देना, जब आप फोटो खिंचाओगे तो उसमें नेम और डेट मेंशन करना मत भूलना। उसमें 2024 से आगे की डेट डालना। अगर आपके पास कोई पुरानी फोटो है और उसमें डेट 2023 की है तो आप उसको अपलोड मत करना, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का आप बहुत ध्यान देना। तो अब बात करते हैं सिग्नेचर की। जो सिग्नेचर आपका होगा वो रनिंग लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हाँ, जब आप सिग्नेचर करोगे एक वाइट पेपर में ब्लैक पेन से करना, कोई और पेन से मत करना। और फिर उसकी फ़ोटो लेके उसको जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। और हाँ, जो फोटो का साइज होगा वो 4 KB टू 30 KB तक रखना। अगर आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है। और हाँ, एक बात का और ध्यान दें, जो आपका थंब इम्प्रेशन है वो आपका दोनों, आप ये सोचोगे दोनों थंब है, ऐसा नहीं है। आपके उसमें पूरे 5 फिंगर आएंगे। आप पूरे 5 फिंगर पे इंक लगा के एक वाइट पेपर पे उसको लगाएं और उसके बाद उसकी फ़ोटो खींच के उसको जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। और जिसका साइज है वो साइज आप 10 KB 200 KB के बीच में रखें और फिर आप उसको अपलोड करोगे। और हाँ, एक बात और बता दूँ, जो सिग्नेचर आप अभी अपलोड करोगे वही सिग्नेचर आप जब पेपर अटेम्प्ट करने टाइम जाओगे तो जो इनविज लेटर के पास करोगे तो वो आपका सेम मैच होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि इसके अलावा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट और चाहिए। ठीक है, तो स्कैन फोटोग्राफ जो कि मैंने पहले बताया था, और स्कैन सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब इम्प्रेशन, और उसके बाद क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट जो कि 50 KB टू 300 KB के बीच में होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। तो इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस, जैसे कि आप नीट में सेलेक्ट हो जाते हो तो जो आपको काउंसलिंग के टाइम पे स्टेट कोटा मिलता है वो परमानेंट एड्रेस आपका होना चाहिए एड्रेस प्रूफ में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको PWD सर्टिफिकेट बनाना होगा जो कि 50 KB टू 300 KB के बीच में होगा और आपको PDF फॉर्मेट में इसे अपलोड करना है। नेक्स्ट आपका वो है आपका सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। ये भी आपका 50 KB टू 300 KB के बीच में PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। और आपका एक बात का और ध्यान देना है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम कोई मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि ये चेंज नहीं होते हैं। इसमें कुछ चीज़ें एडिटेबल होती हैं, कुछ चीज़ें अनएडिटेबल होती हैं। इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, उसको आप वॉच कर सकते हैं। तो आराम से फॉर्म भरिए, कोई जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि अभी आपके पास पूरा मंथ है। ये नहीं कि आप मंथ के एंड में जाके भर रहे हो, बट ये नहीं कि आप हड़बड़ी मत करना, आराम से भरना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तिरुपति MBBS।